हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट के हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। प्राइमरी वाले जितने भी पेपर हुए हैं सभी के हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करवा चुकी हूँ, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। अब मैंने जूनियर वाले पेपर की शुरुआत कर दी है। तो जो पहला वीडियो आया है उसमें मैंने 2011 वाले पेपर के क्वेश्चन लिए थे। आज मैं लेकर आई हूँ 2013 वाले पेपर के क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, चंदायन के रचयिता हैं। लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी, दूसरा विकल्प है कुतुबन, तीसरा है मंझन और चौथा है मुल्ला दाऊद। तो चंदायन के रचयिता पूछे गए हैं। तो चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद हैं। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। द्विवेदी युग नामकरण किया गया। पहला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, दूसरा है शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, और चौथा है सोहन लाल द्विवेदी के नाम। तो द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया ये पूछा जा रहा है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग नाम दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग एक चीज देखिएगा कि जो प्राथमिक स्तर के क्वेश्चन हैं और जूनियर स्तर के जो हैं, तो इनमें अंतर है। जो आपका पेपर 2 होता है इसमें लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा ऊपर होता है, और जो प्राथमिक स्तर वाले क्वेश्चन हैं वो इसकी अपेक्षा थोड़े सरल हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। यदि आप दोनों पेपर की तैयारी कर रहे हैं, यानी दोनों पेपर देने वाले हैं, तो हिंदी को बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अपना लेवल ऊंचा ही रखिएगा। यदि आप ऊंचे लेवल के हिसाब से तैयारी करेंगे तो प्राथमिक स्तर वाला पेपर आसानी से हल कर पाएंगे, और ये वाले क्वेश्चन भी अच्छे से तरीके से हल कर पाएंगे। तो इसको लेकर ही तैयारी कीजिएगा यदि आप दोनों पेपर की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी। पहला है सुमित्रा नंदन पंत की कविता में, दूसरा है मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, तीसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, और चौथा है श्रीधर पाठक में। तो छायावादी प्रवृत्ति की रचना दिखाई पड़ी है सुमित्रा नंदन पंत की कविता में। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था। पहला है पहला तार सप्तक, दूसरा है प्रथम तार सप्तक, तीसरा है तार सप्तक, और चौथा है 10 सप्तक। तो 1943 में अज्ञे के नेतृत्व में एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी, जिसमें 7 कवियों को एक ढंग की रचनाओं के कारण एक सूत्र में पिरोया गया, जिसे तार सप्तक नाम दिया गया। और जो कवि थे उनके नाम भी याद रखिएगा, अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, रामविलास शर्मा। ये 7 कवि थे, तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, तार सप्तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? पहला है ओम प्रकाश वाल्मीकि, दूसरा है मोहनदास नैमिसराय, तीसरा है जय प्रकाश करदम, और चौथा है शिवराज सिंह बेचैन। तो अपने अपने पिंजरे ये आत्मकथा है मोहनदास नैमिषराय की। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। और यह हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंदन्नमम रचना किसकी है? पहला है ममता कालिया, दूसरा है मन्नू भंडारी, तीसरा है चित्रा मुदगल, और चौथा है मैत्रेयी पुष्पा। तो इंदन्नमम रचना जो है ये रचना है मैत्रेयी पुष्पा की।
यानी ये उपन्यास है। तो ये भी याद रखिए, डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट का है? पहला विकल्प है 100 अजान और 100 जान, दूसरा है धूर्त रसिक लाल, तीसरा है निस्सहाय हिंदू और चौथा है श्यामा स्वप्न। तो बाल कृष्ण भट्ट का जो उपन्यास है वह है 100 अजान और 100 जान। पहला विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचनाएं ज्यादा पूछी गई हैं सेकंड पेपर में, ये 2013 वाला पेपर है, ये भी ध्यान रखिएगा। मैं सभी क्वेश्चन करवा दूंगी, बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। बस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और जो भी सीरीज मैंने शुरू की है उसे मैंने कंप्लीट जरूर कराया है। यदि मैं प्रॉमिस करती हूँ तो उसे मैं पूरा जरूर करती हूँ। अब मैंने सीडीपी के शुरुआत की है, सीडीपी के क्वेश्चन की, तो उसे भी पूरा करवाऊंगी। प्राइमरी वाले पेपर के भी करवाऊंगी, जूनियर वाले पेपर के भी करवाऊंगी। अभी मैं प्राइमरी वाले पेपर के करवा रही हूँ। हिंदी के प्राइमरी के सभी कंप्लीट हो गए हैं, जूनियर वाले पेपर की शुरुआत कर दी है। और जैसे ही ये पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक दिए गए हैं उन्हें मैं जरूर पूरा करवाऊंगी। बस आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बस इतना ही सपोर्ट आप लोगों से मुझे चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। पहला विकल्प है बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, दूसरा है शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से, तीसरा है दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अत्यंत संवादों द्वारा उपदेश दिलाने से, और चौथा है साधारण स्तर के स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर ले आने से। तो गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। इसका कारण क्या था? शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। जो गोदान उपन्यास है ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है, तो ये भी याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद ने इसकी रचना की है। और इसमें शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेटने से इसकी कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। तो ये भी याद रखिए, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? पहला है रामचंद्र का, दूसरा है कवि प्रिया, तीसरा है रसिक प्रिया और चौथा है रतन बावनी। तो कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई है? तो वह है रामचंद्र का। और ये राम के चरित्र पर आधारित है, तो ये भी याद रखिए, पहला विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ये एक सूत्र लिखा हुआ है। ऊपर लिखा है विभावानु भावव्य भाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। इतना बड़ा ये सूत्र लिखा हुआ है। ये सूत्र किसका है ये पूछा जा रहा है। पहला है भरत मुनि, दूसरा है कुंतक, तीसरा है वामन और चौथा है क्षेमेंद्र। तो ये जो सूत्र है ये भरत मुनि का है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। पहला है व्याकरण का ज्ञान होना, दूसरा है हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, तीसरा है शुद्ध उच्चारण कराना और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है ये पूछा गया है। तो व्याकरण का ज्ञान होना भी आवश्यक है, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना भी आवश्यक है और शुद्ध उच्चारण कराना भी आवश्यक है। तो उपर्युक्त सभी, डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। पहला है कक्षा अभिनय प्रणाली, दूसरा है रंगमंच प्रणाली, तीसरा है अर्थबोध प्रणाली और चौथा है व्याख्या प्रणाली। तो नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है कक्षा अभिनय प्रणाली। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोकमंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? पहला है मलिक मोहम्मद जायसी, दूसरा विकल्प है गोस्वामी तुलसीदास, तीसरा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय और चौथा है मुक्ति बोध। तो लोकमंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि पूछे गए हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। और तुलसीदास जी को लोकमंगल का कवि कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है। पहला विकल्प है टा, दूसरा है चा, तीसरा है ता और चौथा है उ।
तो दंतव्य वर्ण पूछा गया है, तो इसमें जो ता है ये दंतव्य वर्ण है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। जिस वर्ण के उच्चारण में जो जीभ होती है, जीवा होती है, ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है, वे दंतव्य वर्ण कहलाते हैं। जो ता वर्ग के वर्ण हैं वो दंतव्य वर्ण हैं, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। पहला है ऊंट, दूसरा है काठ, यहाँ पर ठा होगा, गलती से टा बन गया है। चलिए इसको सही कर देते हैं, काठ। तीसरा है दुग्ध और चौथा है काम। तो तत्सम शब्द पूछा गया है, तो इसमें जो दुग्ध है ये तत्सम शब्द है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है, तो ये जो शब्द लिखे हुए हैं इनमें से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में पहले आएगा, ये पूछा गया है। पहला है वक्त, दूसरा है वरक, तीसरा है वक्र और चौथा है वर्ग। तो इसमें जो आपका पहले आएगा वह है वक्त। वाह सब में ही है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें आधा का है, बीच में इसमें रा है, इसमें वक्र और इसमें गा है। तो इसमें जब आप इसका इस तरीके से अलग अलग करके वर्णों को लिखेंगे, जैसे वक्त है तो वाह और का आधा का है, तो इसमें यहाँ हलंत लगाएंगे और ता, ऐसे बनेगा वक्त। वरक कैसे बनेगा, वाह धन रा और का। वक्र कैसे बनेगा, वाह फिर का आएगा फिर रा। और वर्ग कैसे बनेगा, वाह रा आएगा फिर गा। अब आप देखेंगे कि जो वक्त है ये शब्दकोश में पहले आएगा, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। पहला है मुमुक्षा, दूसरा है मुमुर्सु, तीसरा है मुमुक्ष और चौथा है मुमूर्सा। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, हिंदी शब्दकोश में अंग वर्ड किस वर्ड से पहले आता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न में लिखा है हिंदी शब्दकोश में, ये भी ध्यान रखिएगा। पहला विकल्प है औ, दूसरा है छोटा आ, तीसरा है आहा और चौथा है बड़ा आ। तो हिंदी शब्दकोश में जो अंग वर्ड है ये छोटे आ से पहले आता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि वर्णमाला में ये तो औ के बाद आता है अंग और उसके बाद आहा आता है, तो यहाँ शब्दकोश की बात हो रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो शब्दकोश क्रम है ये लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, शब्दकोश में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। पहला है कृतज्ञ, दूसरा है उपकारी, तीसरा है कृतज्ञ और चौथा है अपकारी। उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, पहला विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताजमहल फिल करना है का अद्भुत नमूना है, रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से होगी। पहला है शिल्प कला, दूसरा है मूर्ति कला, तीसरा है चित्रकला और चौथा है स्थापत्य कला। तो ताजमहल स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है, डी विकल्प इसमें उत्तर है। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति को किम कर्तव्य विमूढ़ बना देती है। पहला है दुविधा, यहाँ फिल करना है आपको, दूसरा है सुविधा, तीसरा है विविधा और चौथा है अविद्या। तो व्यक्ति को किम कर्तव्य विमूढ़ बना देती है, दुविधा, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। पहला है का, तीसरा है एक, दूसरा है एक, तीसरा है आक और चौथा है अक। तो लेखक अक प्रत्यय लगा हुआ है, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। प्रत्यय जो है शब्द के अंत में जुड़ते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। पहला है सौउद्देश्यता, दूसरा है उपयुक्तता, तीसरा है अशुद्धता और चौथा है क्रमबद्धता। तो जो पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है वह बताना है, तो अशुद्धता पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है, सी विकल्प उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया है, अन्या से अनन्या किसकी रचना है? पहला विकल्प है मैत्रेयी पुष्पा, दूसरा है मृदुला गर्ग, तीसरा है कृष्णा सोबती और चौथा है प्रभा खेतान। तो अन्या से अनन्या ये किसकी रचना है? ये रचना है आपकी प्रभा खेतान की। ये प्रभा खेतान की आत्मकथा है, तो ये भी याद रखिए। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? लिखा है, फुले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इसमें आपका कौन सा अलंकार है ये पूछा गया है। पहला है उपमा, दूसरा है उत्प्रेक्षा, तीसरा है रूपक और चौथा है श्लेष। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। जब उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए वहां उपमेय अलंकार होता है। और इसमें कुछ शब्द आते हैं जैसे मनु, मानो, मनहु, जनु, जानव, जनहु, ये शब्द आते हैं, तो आप इस तरीके से भी पता कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे, सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जेही चितवत एक बार। किस कवि द्वारा लिखी काव्य पंक्तियां हैं? पहला है देव, दूसरा है बिहारी, तीसरा है रसलीन और चौथा है मतिराम। तो ये किसकी काव्य पंक्तियां हैं ये पूछा गया है। तो ये काव्य पंक्तियां हैं रसलीन की। ये रीतकालीन कवि थे, तो ये भी याद रखिएगा। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? पहला है बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, तीसरा है भगत सिंह और चौथा है जैनेन्द्र। तो आवारा मसीहा में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जीवन परिचय है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। और इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं, तो ये भी याद रखिएगा, आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिता कहानी के लेखक कौन है? पहला है शेखर जोशी, दूसरा है उषा प्रियंवदा, तीसरा विकल्प है उदय प्रकाश और चौथा है ज्ञान रंजन। तो पिता कहानी के लेखक पूछे गए हैं, तो पिता कहानी के लेखक हैं ज्ञान रंजन। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी नई चाल में ढली कथन किसका है? पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा विकल्प है रामचंद्र शुक्ल और चौथा है नगेंद्र। तो हिंदी नई चाल में ढली ये कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। आखिरी प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। किसकी पंक्तियां हैं? पहला है नरेंद्र शर्मा, दूसरा विकल्प है हरिवंश राय बच्चन, तीसरा है बालकृष्ण शर्मा नवीन और चौथा है भगवती चरण वर्मा। तो ये जो पंक्तियां हैं ये भगवती चरण वर्मा की हैं। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये पेपर था जून 2013 वाला, हिंदी के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो पीडीएफ है वो स्पष्ट नहीं है, इसीलिए ये सभी क्वेश्चन मैं टाइप करके लेकर आती हूँ। आप लोगों को स्पष्ट दिखना चाहिए क्वेश्चन, और जो मुझे पीडीएफ मिली है वो धुंधली है, इसीलिए मेहनत करके मैंने ये सभी क्वेश्चन टाइप किए हैं ताकि आप लोगों को वीडियो देखने में कोई परेशानी ना हो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।